Great. So, is anyone is facing any problem, any compilation error, guys? आप कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई कंपाइलेशन एरर वगैरह आप फेस कर रहे हो, guys? No one? Great. So let me present my screen, guys. Okay? हम क्या करते हैं, पहले तो रिवीजन करते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था. ओके, एंड देन हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, गाइस? व्हाट वी लर्न? चलो बताओ बताओ क्विकली, क्या क्या पढ़ा था कल हमने? कौन मुझे बताएगा? शॉर्टली हाईलाइट बताओ, क्या क्या पढ़ा था हमने? Keyword identifier literals. वेरी गुड. कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स. वेरी गुड, वेरी गुड, रियली नाइस. तो दीज मेनी थिंग्स बेसिकली लर्न. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. हमारा ये जो जावा जो होता है, जावा में क्या होता है हमारे, व्हाट वी हैव, पे गए टोकन्स 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 एग्जांपल. ओके, सो जावा में हर एक स्टेटमेंट जो होता है, हर एक स्टेटमेंट जो बनता है वो छोटे छोटे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है. हर एक जो आपका स्टेटमेंट जो होता है वो छोटे छोटे वर्ड्स मिला के आपके स्टेटमेंट बनते हैं. ऑलवेज रिमेम्बर. ओके, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, वॉट एवर छोटे छोटे स्मॉल वर्ड भी हैव, इसी को कंबाइन करके स्टेटमेंट्स बनते हैं. तो इसी छोटे छोटे वर्ड्स को हम यूजुअली टोकन्स कहते हैं. तो यूजुअली हाउ मेनी टाइप ऑफ द टोकन्स वी हैव? मेजरली 5 टाइप ऑफ द टोकन्स वी हैव. Keywords we have, then identifiers we have, operators we have, then what guys, what is the another thing? Comments we have, and then last thing we have identifiers we have. तो हमने keywords पढ़े थे. टोटल कितने टाइप के keywords होते हैं हमारे? 53 टाइप के keywords होते हैं. इन 53 कीवर्ड जो होते हैं, इनका कुछ अलग अलग मीनिंग डिफाइन करके रखा है जावा ने. इन 53 टाइप के कीवर्ड्स को क्या करा, क्या किया गाइस? जावा ने डिफरेंट टाइप ऑफ द मीनिंग सेटअप करके रखे. तो ये जो 53 कीवर्ड्स होते हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. इस 53 कीवर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट गाइस? हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर्स के रूल हमने पढ़े थे. तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिफायर इज, हम कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी मेथड नेम, कोई भी क्लास नेम जब भी रखते हैं, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. मतलब कोई वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम, ये क्या है? इस आइडेंटिटी है. जैसे कि आपका, मेरा, हमारा, सभी का कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है, कुछ ना कुछ नेम है. उसी के बेसिस पे वी कैन कीप, राइट गाइस? उसी के बेसिस पे हम रख सकते हैं. ओके, तो हमने आइडेंटिफायर्स के रूल पढ़े थे. तो सबसे पहला रूल क्या था गाइस हमारा? कि वैलिड आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइंड विद एन कैपिटल लेटर टू कैपिटल जेड. कैपिटल ए टू जेड में आप डिफाइन कर सकते हो. मतलब दिस इज ऑल्सो योर वैलिड आइडेंटिफायर भी है. सेकेंड रूल हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर का, वैलिड आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइंड विथ स्मॉल ए टू जेड कैरेक्टर. आप स्मॉल ए टू जेड कैरेक्टर के साथ आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हो. लाइक ए बी इज इक्वल टू 200, ये स्मॉल ए टू स्मॉल लेटर्स में, दिस इज ऑल्सो इट इज एक्सेप्टेबल. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट गाइस? अनदर रूल, थर्ड रूल हमने पढ़ा था. व्हाट वाज द थर्ड रूल बेसिकली वी लर्न? क्या है गाइस हमारा थर्ड रूल? वैलिड आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइंड विद कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड. लाइक आप कैपिटल अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यू कैन डिफाइन हियर. उसके बाद फोर्थ रूल हमने पढ़ा था. क्या था गाइस हमारा फोर्थ रूल? वैलिड आइडेंटिफायर कैन बी डिफाइंड विद अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू. आप जो होता है इसको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद फिफ्थ रूल हमने पढ़ा था, वी कांट डिफाइन एनी वेरिएबल विद स्टार्टिंग नंबर. मतलब कोई भी वेरिएबल नेम जो होते हैं स्टार्टिंग विद नंबर हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. अगर हम ऐसा डिफाइन करने जाएंगे, वी मे गेट अ कंपाइलर एरर, आपको कंपाइलर एरर मिलेगा. दीज आर नॉट अलाउड. उसके बाद सिक्स रूल हमने पढ़ा था. व्हाट वाज द सिक्स रूल? वी हैव, जो वी कैन यूज दी स्पेशल कैरेक्टर. हम क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं. बट अलाउड द स्पेशल कैरेक्टर्स आर हाउ मेनी गाइस? हाउ मेनी अलाउड स्पेशल कैरेक्टर? ओनली डॉलर एंड अंडरस्कोर. ये इसके साथ आप आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हो.
और बाकी अगर आप अदर स्पेशल कैरेक्टर के साथ अगर आप डिफाइन करने जाओगे, यू मे गेट कंपाइलेबल, मतलब हैश, एट द रेट, अंडर, हैश, अंडर, सॉरी, हैश वगैरह जो भी अदर स्पेशल कैरेक्टर है एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर, इसको छोड़ के आप कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप वैसे डिफाइन करने चाहोगे, यू मे गेट अ कंपाइल टाइम एरर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी लर्न। उसके बाद हमने पढ़ा था 8 रूल। वी कैन डिफाइन लॉन्ग आइडेंटिफायर नेम बट इट इज नॉट रिकमेंडेबल टू यूज बिकॉज इट रिड्यूस द रीडेबिलिटी। ये क्या करता है कि आपकी रीडेबिलिटी यूजुअली रिड्यूस करता है, मतलब आप बड़ा लॉन्ग लेंदी नेम डिफाइन कर सकते हैं बट इट कंप्लीटली रिड्यूस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। सो दीज आर द थिंग बेसिकली वी हैव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारे टोटल 8 रूल हमने पढ़े थे आइडेंटिफायर्स के। उसके बाद और क्या पढ़ा था गाइस हमने, वी लर्न अबाउट दी अनदर थिंग जिसका नाम है लिटरल। ओके, तो कितने टाइप के लिटरल, लिटरल क्या होता है, व्हाट इज द लिटरल डू वी हैव, चलो बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज द लिटरल वी हैव, चलो बताओ बताओ बताओ, क्या होता है गाइस लिटरल। When we have to define any variables. हम्म, वेरी गुड। तो जब जब हम कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करना होता है, दैट टाइम लिटरल वी हैव टू यूज। लिटरल ये डायरेक्टली वैल्यू कहाँ पे अपीयर्ड होती है, आपके प्रोग्राम में अपीयर्ड होती है। तो हमने कितने टाइप के लिटरल होते हैं हमारे, 4 टाइप के लिटरल होते हैं, इंटीग्रल लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, फ्लोट लिटरल, बुलियन लिटरल, स्विंग लिटरल, ऐसे अलग अलग टाइप के लिटरल होते हैं। उस इंटीग्रल लिटरल में हमने पढ़े थे अनदर लिटरल लाइक डेसिमल लिटरल वी हैव, ओके, उसका ऑक्टल लिटरल भी हैव, हेक्साडेसिमल लिटरल भी हैव, बाइनरी लिटरल भी हैव। तो सबसे पहले हमने देखा था डेसिमल लिटरल। क्या होता है डेसिमल लिटरल, डेसिमल लिटरल रिप्रेजेंट फॉर बेस 10 और ये अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9। तो जब जब हम कभी भी कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं, जब जब हम कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं और वो उसका बेस 10 होता है, 0 to 9 वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेसिमल लिटरल कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, उसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल लिटरल कहते हैं। बाय डिफॉल्ट जावा जो होता है डेसिमल लिटरल्स को सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट जावा किसको सपोर्ट करता है, हमारे डेसिमल लिटरल्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्टल लिटरल। ऑक्टल लिटरल जो होता है बेस 8 को होता है और ये अलाउड डिजिट्स आर 0 to 7। ऑक्टल लिटरल में अलाउड डिजिट्स आर व्हाट गाइस, 0 to 7 वी हैव। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दीज आर द थिंग बेसिकली वी हैव। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑक्टल लिटरल जब भी हमें डिफाइन करना होता है ये बेस 8 का होता है और जब भी हमें डिफाइन करना होता है इट इज स्टार्टेड विद 0 और यहाँ पे क्या होता है ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होता है फ्रॉम ऑक्टल लिटरल टू डेसिमल। उसके बाद हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल लिटरल। हेक्साडेसिमल लिटरल जो होता है वो बेस 16 का होता है और यहाँ पे अलाउड डिजिट्स आर 0 to 15, 0 to 9 आपके नंबर्स होते हैं और बाकी के नंबर जो होते हैं आपके A to F बाकी आपके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी लर्न। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके बाद हमने पढ़ा था बाइनरी लिटरल। बाइनरी लिटरल जो होता है बेस 2 को सपोर्ट करता है, जिसमें डिजिट्स अलाउड होते हैं 0 to 1, जिसमें डिजिट्स अलाउड होते हैं व्हाट गाइस, 0 to 1। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द बाइनरी लिटरल बेसिकली वी हैव। ये क्या होता है कि हमारा, दिस इज द बाइनरी लिटरल वी हैव। तो बाइनरी लिटरल ऑलवेज स्टार्ट विथ एन 0 B कैरेक्टर और ये सिर्फ 0 and 1 दो ही नंबर्स को सपोर्ट करता है। ये भी बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, इज जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आंसर इज यस। और ये भी इंटरव्यू में, और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन होता है वेयर जावा रिड्यूसेस इट्स केस सेंसिटिविटी। तो आपको बताना है कि जावा रिड्यूसेस इट्स केस सेंसिटिविटी इन अ लिटरल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये जो बी, ये एक्स, एफ, जो भी हेक्साडेसिमल में, बाइनरी लिटरल में, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में, अगर आपने कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स में भी डिफाइन कर दिया, कोई चेंज भी कर दिया, देयर इज अ नो इम्पैक्ट देयर, इसका कोई भी कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं होगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल आपका एज इट इज होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वी लर्न अबाउट द कैरेक्टर लिटरल। क्या पढ़ा था गाइस हमने, हमने पढ़ा था कैरेक्टर लिटरल। सर कैरेक्टर लिटरल होता क्या है,
कैरेक्टर लिटरल इज नथिंग बट, अब कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, आपको जब भी सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम वी कैन डिफाइन इन अ सिंगल कोड. दिस इज द थिंग बेसिकली वी. उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव, नेक्स्ट थिंग ये तो हो गया सिंगल कैरेक्टर, बट आप कैरेक्टर को एज ए इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, नंबर अलोकेट कर सकते हो. सो ये सारी चीजें, जो भी नंबर, सर व्हाई वी आर असाइनिंग द नंबर्स टू द कैरेक्टर, क्योंकि जो भी आपके कीबोर्ड पे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, जितने भी नंबर्स है, जितने भी स्पेशल सिंबल्स है, वॉट एवर थिंग वी हैव, उन सभी का कुछ ना कुछ अलग मीनिंग है, उन सभी का कुछ ना कुछ अलग नंबर है, और ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज की गई है बाय दी आस्की कम्युनिटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कम्युनिटी भी है. ये कम्युनिटी क्या करती है, ये आपके सारे स्टैंडर्ड मेंटेन करती है. ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी कम्युनिटी क्या करती है, ये सारे स्टैंडर्ड जो होती है मेंटेन करती है, ऑलवेज रिमेंबर. और दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज दिस वन. ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं. इसलिए हमने क्या किया गाइस, व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, इस तरह से, इसीलिए हमने ये सारी मतलब हम कैरेक्टर एज इंटीग्रल लेटर भी डिफाइन करते हैं. तो ये 50 नंबर के साथ जो भी नंबर आपका एसोसिएट होता है वो नंबर आपको मिल जाता है. तो कल हमने ये जो आस्की टेबल जो है, आस्की टेबल भी देखा था, राइट. कल हमने ये जो हमारा आज की टेबल है, आज की टेबल के बारे में भी देखा था. यू कैन सी गाइस, आपका हर एक नंबर के साथ कुछ ना कुछ सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर इज अलोकेटेड, असाइंड है. क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर सभी को. एवरीवन, दिस पॉइंट Yes, इज sir. क्लियर. वेरी गुड. अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग अबाउट दी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग लिटरल. तो जब जब मुझे कभी भी यू नो जब जब हमें कभी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, जब जब हमें कभी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम स्ट्रिंग लिटरल वी हैव टू यूज. दैट टाइम हमें क्या यूज करना होता है गाइस, स्ट्रिंग लिटरल कंपल्सरी वी हैव टू यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब जब हमें कभी भी कोई भी सीरीज ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करना होता है, दैट टाइम स्ट्रिंग लिटरल वी हैव टू यूज. ओके, तो दिस इज द सीरीज ऑफ कैरेक्टर वी हैव विच वी कैन डिफाइन. ओके, और स्ट्रिंग इज अ क्लास वी हैव. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि दिस इज द सीरीज ऑफ कैरेक्टर वी कैन डिफाइन. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट गाइस, वी जस्ट डिफाइन दी, क्या पढ़ा था हमने, बैक स्लैश लिटरल. जब जब हमें कभी भी कोई भी आउटपुट चाहिए होता है कंसोल पे फॉर्मेटिंग के बेसिस पे, दैट टाइम बैक स्लैश लिटरल वी हैव टू यूज. तो जैसे कि अगर मुझे डबल कोट में कोई जब मुझे कोई स्ट्रिंग जो होती है जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसको मुझे न्यू लाइन पे प्रिंट करवाना है, तो फॉरवर्ड स्लैश एन वी कैन यूज. अगर मुझे कोई भी मेरी जो स्ट्रिंग होती है उनके बीच में टैब देना होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश टी वी हैव टू यूज. अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग अगर सिंगल कोट में प्रिंट करना होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोट वी हैव टू यूज. अगर मुझे मेरी कोई भी स्ट्रिंग अगर डबल कोट में प्रिंट करना है, तो फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट वी हैव टू प्रिंट. दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और इतनी सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी थी, राइट गाइस. तो जितना हमने पढ़ा है किसी को डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? चलो No. बताओ बताओ बताओ. एनीवन इज फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम, एनी कंपाइलेशन एरर गाइस? No one? All good? Great. ऑल गुड ना गाइस? हाँ, सही है सर. नो, कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं कर रहा है, सभी लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हो गाइस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? कोई एरर वगैरह फेस नहीं कर रहा है, किसी को स्क्रीन शेयर नहीं करना है, राइट? ओके. ओके, सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन गाइस.
तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जावा ऑपरेटर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं जावा ऑपरेटर। जावा ऑपरेटर एग्जैक्टली है तो है क्या, ये पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द जावा ऑपरेटर। तो गाइस कल भी हमने डिस्कस किया था, राइट। ओके, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है गाइस, ये हमारा व्हाट इज दिस गाइस, कीवर्ड। ये हमारा कीवर्ड है। व्हाट, वेरी गुड। ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस, आइडेंटिफाई। वेरी गुड। ये क्या है हमारा, लिटरल। और अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वल टू मतलब ऑपरेटर के बारे में। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑपरेटर। तो क्या होता है ऑपरेटर, चलो देखते हैं, समझते हैं। ओके, चलो देखते हैं। So there are multiple type of the operator, like arithmetic operator will have a unary operator, relational operator, logical operator. So operator in Java is a symbol that is used to perform the operation. जैसे कि आपको addition, multiplication, subtraction, division, जब जब ये ऐसे सारे जब ऑपरेटर आपको परफॉर्म करना होता है, डिफाइन करना होता है, that time what guys we have to use, we have to use an operator. that time हमें क्या यूज करना होता है, हमें ऑपरेटर यूज करना होता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, so there are many type of the operator, unary operator, arithmetic operator, relational operator, logic operator, these many operator we have। तो ये ऑपरेटर होने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हम हमारा ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर और प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर। चलो देखते हैं। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। देखते हैं, आपको पता चल जाएगा अभी कि हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, तो हम अब हम पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर। ओके, अब हम क्या पर जस्ट एआई का मैंने ऐड करके रखा है, जस्ट मिनट, लेट मी डिसेबल दिस वन। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर। तो पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर हैज एन टू टाइप, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। पोस्टफिक्स, ओके, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। ओके, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। देखते समझते एग्जैक्टली है तो है क्या। ओके, अब गाइस हमेशा याद रखना है व्हाट इज द थिंग यू हैव टू यूज गाइस, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर में शॉर्टकट यूज करूंगा PIO। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कैन डिफाइन वी कैन डिफाइन with variable only with plus plus symbol। हमारा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट पहला रूल क्या है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट रूल वी हैव, व्हाट इज द फर्स्ट रूल वी हैव, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कैन डिफाइन विथ वेरिएबल ओनली विथ प्लस प्लस सिंबल। सर मतलब कैसे, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इंटीजर b इज इक्वल टू a प्लस प्लस सेमीकोलन, इसी को हम कहते हैं व्हाट वी आर गोना कॉल इट गाइस, वी आर गोना कॉल इट एज अ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर, याद क्लियर है Yes, सभी sir. को। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। सेकंड रूल, व्हाट इज द सेकंड रूल वी हैव, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कांट डिफाइन postfix incremental operator we can't define in front of number।
आपका जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है हम इस नंबर के साथ नहीं डिफाइन कर सकते। अगर ऐसे हम डिफाइन करने जाएंगे वी मे गेट अ कंपल टाइम एरर। सेकंड रूल क्लियर है सभी को, एवरीवन? Yes. ओके, Yes. ग्रेट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज इंक्रीज द साइज बाय वन। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज इंक्रीज द साइज बाय वन। हमारा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो है वो हमेशा साइज किससे इंक्रीज करता है गाइस? बाय वन से इंक्रीज करता है। हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर। आपका पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो होता है इट ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू बाय वन। ओके ओके, ये 2 3 से वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है? ओके, उसके बाद फोर्थ रूल, व्हाट इज द फोर्थ रूल वी हैव? व्हाट इज द फोर्थ रूल वी हैव? ओके, यहां तक ठीक है ना गाइस? ओके, अब मैं फोर्थ रूल पहले बाद में बताता हूँ। पहले यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर सी इज इक्वल टू बी मैंने डिफाइन किया। पहला रूल क्या था गाइस हमारा? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कैन डिफाइन विद वेरिएबल ओनली विद प्लस प्लस सिंबल। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कांट डिफाइन इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज इंक्रीज द साइज बाय वन। ओके, और अगर अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, अगर मैं ये वैल्यू अगर मैं डिफाइन करता हूं, बताओ गाइस मुझे व्हाट आउटपुट विल गेट ओवर द कंसोल? मुझे मेरे कंसोल पे क्या आउटपुट मिलेगा बताओ? सर 10 11 11। ओके, यू कैन सी हर्ष ने आंसर दिया है 10 11 11। व्हाट अबाउट द पीपल गाइस? गलत भी होता कोई दिक्कत नहीं है, हम पहली बार पढ़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एनीवन हैज एनी अदर आंसर? So 10, 11, 12. 10, 11. 10 11 12। ओके, No, sir. 10, So- 10, 11, 10. 10, 12, 11. ओके, गुड ट्राई। 10 12 11। ओके, ग्रेट। एनीवन हैज एनी अदर आंसर गाइस? 10, 12, 12. 10 12 12। ओके, गुड ट्राई। अब मैं क्या करता हूँ, आप ही के सामने ये जो प्रोग्राम है रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया यू कैन सी गाइस मैजिक। क्या आउटपुट मिला गाइस हमें? व्हाट आउटपुट वी रिसीव्ड गाइस? 11, 10, 10. सर हाउ? और गाइस ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इमेजिन करो कितना इजी है, मतलब अगर किसी को, आई एम टेलिंग टू यू ना, 99.99% कैंडिडेट्स, बहुत रेयर कैंडिडेट्स का आंसर दे पाते हैं क्योंकि उनको क्रैच से फंडे क्लियर नहीं होते हैं। और ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम इंटरव्यूअर रखता है कि बताओ इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें। इस कैंडिडेट आंसर दे ही नहीं पाते। कितना सिंपल प्रोग्राम है ना गाइस? यू कैन सी सिर्फ वेरिएबल असाइनमेंट है और कुछ नहीं है। एग्री विथ मी और नॉट गाइस? सिंपल सिर्फ वेरिएबल असाइनमेंट है। तो अब देखते हैं। ओके, हुआ क्या, मैं अभी फोर्थ रूल अभी आपको बताता हूँ, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया। क्या होता है फोर्थ रूल? इन पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, ओके, वेरिएबल वैल्यू असाइनमेंट फर्स्ट, okay, to the variable, then increment will happen. Okay, then what guys? Then आपका इंक्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। ओके, तो इन द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, इन द पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या होता है गाइस?
in the postfix incremental operator, the value of the variable is assignment first and then increment will happen. तो मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? Let me run this program in a debug mode. इसका मतलब क्या हुआ? चलो बताता हूं मैं आपको. ओके, जैसे मैंने मेरा प्रोग्राम रन किया इन डिबग मोड में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए? क्या है गाइस वेरिएबल वैल्यू ए की? 10. वेरी गुड, हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले जो 10 वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू है, ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 10. वो 10 वैल्यूज बी को सबसे पहले असाइन हो रही है. वो जो 10 वैल्यू जो है वो ए को सबसे पहले असाइन हो रही, बी को सबसे पहले असाइन हो रही है. तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 10. और उसके बाद ए प्लस प्लस, तो फिर ए की वैल्यू 11 हो रही. तो बी की वैल्यू क्या है हमारी? 10. तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट इस पे. तो यू कैन सी ए की वैल्यू बन गई 11, बी की वैल्यू 10. तो सी इज इक्वल टू बी. बी की वैल्यू क्या है गाइस हमारी? 10. बी की वैल्यू क्या है हमारी गई? 10. तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, यू कैन सी दिस इज द 10 वैल्यू वी हैव. 11 10 10 दिस इज द वैल्यू विल गेट. एंड यू कैन सी उसी तरह से आपका जो है कंसोल पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सभी को? गाइस आर यू विथ मी? कहां पे सब लोग? डाउट क्लियर है या मतलब या अभी भी कुछ डाउट है? क्लियर है सर, क्लियर है. ओके, क्यों आया, कैसे आया, सभी को क्लियर है ना? तो इन द postfix incremental operator, value of the variable assignment is happen first and then increment or decrement is happen guys. ओके, आगे बढ़ना है हमें. हर्ष, समर्थ, अजीत, अनिशा, कल्याणी, रवि, समर्थ, शीतल, सुमित. यस सर. ओके ग्रेट. तो अगर ये क्लियर है तो गाइज हम आगे बढ़ते हैं हमारे अनादर ऑपरेटर के तरफ जिसका नाम है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर. अभी तो सबको क्लियर हो जाएगा. पोस्टफिक्स डिक्रीमेंटल postfix decremental operator. Okay, so postfix decremental operator, this is what the thing basically we have. Okay, so postfix decremental operator we can define with variable only with plus plus symbol. Not a plus plus symbol, minus minus symbol. जब हम कभी भी कोई माइनस माइनस सिंबल से डिफाइन करते हैं तो वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल वी हैव टू यूज. पोस्टफिक्स डिक्रीमेंटल वी कांट डिफाइन इन फ्रंट ऑफ नंबर. ओके, postfix decremental operator always decrease the size by 1. postfix decremental operator जो होता है ये हमेशा क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है बाय 1 से. postfix decremental operator variable value assignment first and then what guys decrement may happen. इसीलिए decrement will happen. उसीलिए क्या होता है आपका? डिक्रीमेंट होता है. ऑलवेज रिमेंबर. तो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वेरिएबल के सामने अगर माइनस माइनस सिंबल डिफाइन करता हूँ, इसी को हम पोस्टफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर कहते हैं. ओके, तो बताओ गाइस मुझे व्हाट आउटपुट विल गेट नाउ गाइस? क्या आउटपुट मिलेगा हमें? अब कोई नहीं बात कर रहा है. Whatever. 9, 10, 10. 9 10 10. Okay, what about the people? सर 9 10 10 ही. Okay, 9 10 10. बहुत सही, एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब फंडा एकदम क्लियर है. आंसर इज करेक्ट गाइस. 9 10 10 आउटपुट यू विल गेट. वेरी गुड, रियली नाइस. यू कैन से दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को हम क्या कहते हैं? पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर हम कहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर. क्लियर है यहां तक सभी को? ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. वेरी गुड. ठीक सर. अब ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाट गाइस अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर. अब हम क्या पढ़ेंगे गाइस? प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर. चलो देखते हैं. लेट मी क्रिएट अ क्लास प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर.
और प्रीफिक्स, ओके, प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर। और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूं prefix incremental operator. Okay, prefix incremental operator I'm going to define. So prefix incremental operator हमेशा प्लस प्लस सिंबल से यूज करता है. Okay, okay, but prefix incremental operator we can define with variable only. Okay, variable only. Okay, और after, okay, sorry, prefix just a minute. यहाँ पे एक रूल में ऐड करना, यहाँ पे एक वर्डिंग चेंज करता हूँ. Prefix incremental operator we can define आफ्टर वेरिएबल ओनली विथ प्लस प्लस सिंबल. आफ्टर वेरिएबल ये डिफाइन किया जाता है. प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कैन डिफाइन बिफोर वेरिएबल विथ प्लस प्लस सिंबल. ये क्या करता है, मतलब जब जब हम कभी भी कोई भी इंक्रीमेंटल ऑपरेटर इस तरह से डिफाइन करते हैं, बिफोर डिफाइन करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं. सो प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कांट डिफाइन इन फ्रंट ऑफ नंबर. Prefix incremental operator always increase the size by 1. Prefix incremental operator like variable value assignment first to the variable, then increment, like इसको तो हम साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए. ओके, तो बताओ भाई जब हमें क्या आउटपुट मिलेगा, व्हाट आउटपुट विल गेट. Sir, 11, 11, 11. ओके, व्हाट अबाउट द पीपल, क्या लगता है guys आपको, व्हाट आउटपुट यू विल गेट. Eleven, 10, 11. ओके, 11, 10, 11. ओके, व्हाट अबाउट द पीपल, और कुछ आंसर है, गलत भी होता है कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसको सिर्फ पहली बार पढ़ रहे तो डजंट मैटर. ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ. यू कैन सी गाइस व्हाट आउटपुट विल हैव. 11, 11, 11 आउटपुट विल हैव. सर व्हाई एंड हाउ विल गेट 11, 11, 11 आउटपुट. तो अभी रूल नंबर 4 यहाँ पे चेंज होता है. क्या है रूल नंबर 4 गाइस, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज. हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या होता है गाइस, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज, ओके, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो हमारा होता है, ओके, ऑलवेज इंक्रीज the value of variable first and then what guys, and then increment and decrement, okay, and then increment, just a minute, and then increment, okay, in the prefix incremental operator, okay, in the prefix incremental operator always, in the prefix incremental operator always increase the variable value first and then value then assignment will happen. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर बाद में असाइनमेंट होती है. सर सच में, अब मैं इसी प्रोग्राम को डिबग मोड में रन करके दिखाता हूँ. यू कैन सी, लेट मी रन दिस प्रोग्राम इन डिबग मोड. जैसे ही मैंने रन किया, यू कैन सी गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू, व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू, ए. अगर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, यू कैन सी, अब क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 10. तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल का ऑपरेटर का रूल क्या कहता है, पहले वैल्यू इंक्रीज करो, पहले वैल्यू 1 से इंक्रीज करो. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस हमारी, 11. 11 वैल्यू फिर बाद में असाइनमेंट, तो बी को वैल्यू असाइन हो जाएगी, किसको असाइन हो जाएगी गाइस, हमारे बी को. तो यू कैन सी, ए की वैल्यू भी 11 होगी, बी की वैल्यू भी 11 होगी और सी की वैल्यू इज इक्वल टू 11. तो दिस इज द 11, 11, 11 गॉट प्रिंटेड ओवर द कंसोल.
एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 11 11 11 आउटपुट यू विल गेट ओवर द कंसोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस प्लेज अ वेरी मेजर। किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? No, sir. All clear to everyone? This point is clear? Yes. This is very very important guys. Okay, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ओके, दिस इज व्हाट गाइस, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर भी है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 11 11 11। किसी को कोई डाउट नहीं, एवरीवन इज क्लियर राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस। No one is having no doubt, correct? Yes. ग्रेट। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे अनादर ऑपरेटर के तरफ, जिसका नाम है प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। सभी को अभी इसका पता होना चाहिए, डिक्रीमेंटल। ओके, तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर मतलब जब जब मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल के बिफोर कोई माइनस माइनस वैल्यू डिफाइन करता हूं, उसको प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर वी कैन यूज। वी कांट डिफाइन सेम गाइस, ये रूल सेम होता है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज डिक्रीज the size by 1 and prefix incremental operator, okay, prefix decremental operator, just a minute. Prefix decremental operator always decrease the value by variable first, okay, and then assignment will happen. तो चलो बताओ, ये हमारा प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, तो क्या आउटपुट मिलेगा कि हमें 9999. 999. किसी को भी कुछ भी डाउट है इस आउटपुट में? No. एग्री एवरीवन? सी यू कैन सी कितना छोटा प्रोग्राम है, मतलब इंटरनल सिर्फ 3 वेरिएबल डिक्लेयर क्या किया है उसने, कुछ नहीं किया, सिर्फ ही डिफाइन द 3 वेरिएबल और आपको पूछता है कि बताओ क्या आउटपुट मिलेगा। कैंडिडेट ये आंसर दे नहीं पाते। ओके, तो यू कैन सी इफ आई एम गोना रन माय प्रोग्राम यू विल गेट अ द आउटपुट, यू कैन सी 999 आउटपुट यू विल गेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है गाइस, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ओके, अंडरस्टूड? रवि चौहान, क्लियर है आपको? Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. ओके, आप डॉटेड में ऐसा यूज करते थे? आप ही यूज करते थे ना डॉटनेट? नहीं, मैंने नहीं करा सर कभी। अच्छा अच्छा, आपने नहीं किया है क्या? ओके ओके ओके, बट क्लियर है ना आपको ये? जी सर। Okay, great. Okay, please make a note of this one. This is what guys, this is very, very important. Okay. Okay, so this is the thing basically important भी कुछ नहीं, इसी को हम कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे हमारे अनादर ऑपरेटर के तरफ, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। ठीक है, मैं इसका क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ओके मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, ये मैं डिफाइन करता हूं और ये डिफाइन करने के बाद लेट मी डिफाइन अ मेन मेथड। सर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर क्या होता है? आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, इन सभी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोना कॉल इट गाइस, वी आर गोना कॉल इट एज अ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। मतलब ये जो आपका जो होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस सब्सट्रैक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? क्या आउटपुट मिलेगा हमें सर? 100। सर बड़ा सिंपल है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन 10 व्हाट गाइस 50 डिवाइडेड बाय 5 और नहीं 12 डिवाइडेड बाय 5, क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? चलो Sir, बताओ। 2, sir. 2। ओके, मैं 1 बाय 1 कवर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये मल्टीप्लिकेटिव यू कैन सी गाइस व्हाट हैपन, ये 100 आउटपुट यू विल गेट, वेरी सिंपल, कुछ नहीं इसमें। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ व्हाट गाइस, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर मैं रन करता हूँ आपको 2 मिला। सर ये 2 कैसे मिला सर? बिकॉज ऑफ गाइस ये क्या करता है, कितना डिविजिबल बाय है वो रिटर्न करता है, कितना डिविजिबल है वो रिटर्न करता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 13 मॉडुलस 5। अब यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? 3 सर। ये क्या रिटर्न करता है आपको? ये रिटर्न करता है रिमाइंडर, रिटर्न करता है। ये क्या करता है, कितनी डिविजिबल है वो रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मतलब बाकी कितना है, तो बाकी कितना रहेगा 3, तो इसीलिए आपको 3 आउटपुट यू विल गेट। सी एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? 3 आउटपुट मिला ना गाइस आपको? Yes. बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें और इसमें कंफ्यूज होता है। ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये डिविजिबल बाय रिटर्न करता है। क्लियर एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना लर्न? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं हमारे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 प्लस 10 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 20 माइनस 10। क्या आउटपुट मिलेगा हमें? व्हाट आउटपुट यू विल गेट? क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पे? 20 और 10 आउटपुट यू विल गेट, 20 और 10 आउटपुट यू विल गेट। ये तो बड़ा सिंपल है। ओके, ये हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। बट अब मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एज कॉन्टेम्प्ट इंटरव्यू पक्का पूछा था। आप इमेजिन नहीं करोगे छोटे छोटे चेंज की वजह से कितना इंपैक्ट हो सकता है, कितना आउटपुट चेंज हो सकता है, वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जावा में ये जो प्लस सिंबल है ना गाइस, इस प्लस सिंबल का 2 यूजेस होता है। इस प्लस सिंबल का कितना यूजेस होता है? 2 यूजेस होता है। पहला जो होता है एडिशन, और दूसरा क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, ओके, एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल 10 प्लस 10। तो अब मुझे बताओ गाइस, व्हाट आउटपुट विल गेट? क्या आउटपुट मिलेगा गाइस, मुझे बताओ। Addition of two variable and 20. Addition of two variable space 20। 20. 20. ओके ओके, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ और अभी देखो गाइस, जस्ट सी द मैजिक। क्या आउटपुट मिला गाइस हमें? सर इंटरव्यूअर आपको सिर्फ इस तरह से एक लाइन का प्रोग्राम लिखता है और पूछता है बताओ इसका। मुझे ये पर्सनली ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आई फेस दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यू। मैं उन कंपनी का नाम भी बता सकता हूँ। आपने सिनेक्रॉन का नाम सुना है किसी ने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सिनेक्रॉन? Yes. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हेक्सावेयर? Yes. इन कंपनीज में पर्सनली मुझे ये क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ, अभी नहीं पूछे जाते ये, बट जब मेरा एक्सपीरियंस लेवल जो था 2 3 4 5 इयर्स तक मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यस, टिल 5 इयर्स पीपल आस्क मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक एक लाइन का प्रोग्राम पेपर पे। तब तो मैक्सिमम जो इंटरव्यू होते थे ऑफलाइन होते थे। कोविड के पहले की बात कर रहा हूं मैं। तब तो सारे इंटरव्यूज मोस्टली ऑफलाइन होते थे। सिर्फ अगर कोई तब भी ऑनलाइन इंटरव्यू होते थे, बट सेकंड थर्ड वाला जो मतलब जो लास्ट वाला राउंड होता था, कोई डिलीवरी मैनेजर कोई बैंगलोर से है, कोई चेन्नई से है, कोई फॉरेन से लेने वाला है, तब जाके लास्ट वाले राउंड होते थे। बट देन मोस्टली राउंड जो होते थे ऑफलाइन ही होते थे। अगर इफ आई एम गिविंग एन इंटरव्यू इन द पुणे लोकेशन, तो मोस्टली ऑफलाइन ही होते थे। बट जब से कोविड आया तो थिंग इज कम्प्लीटली इज बीन चेंज। अभी कंपनीज भी इंटरेस्टेड नहीं है टू टेक योर इंटरव्यूज ऑफलाइन, क्योंकि उसमें टाइम कॉस्ट सब कुछ वेस्ट होता है। इससे अच्छा क्या होता है कि ऑनलाइन कैंडिडेट्स को कनेक्ट करो, क्या है तुरंत वेरीफाई कर लो है या नहीं जेन्युइन, तो उसके बाद प्रोसीड करो। मतलब इसमें कंपनीज का भी टाइम सेव होता है, एचआर का भी टाइम सेव होता है, सभी का टाइम सेव होता है। और तो और कैंडिडेट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कैंडिडेट्स को क्या होता है, नहीं तो ट्रैवल करो, उसको ट्रैवल करने में दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज नाउ प्रेफरेबल, मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ, जो कि अच्छी बात है। ठीक है तो सर वो तो ठीक है, बट फिर आउटपुट आया तो आया कैसे? तो रूल क्या कहता है guys हमारा? ये जो प्लस सिंबल जो होता है ना जावा में, 2 चीजों के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्लस सिंबल? फर्स्ट यूज इज एडिशन, ओके,
First use what guys? Addition. And what is the second use we have? What is the second use we have? Concatenation. Concatenation. What is the second rule we have guys? Concatenation. मतलब जब जब पहले आपकी स्ट्रिंग और बाद में अगर आपका नंबर आता है तो जावा कंपाइलर क्या करता है? अच्छा, पहली स्ट्रिंग दूसरा नंबर है तो उसको क्या करता है? कॉन्केटेनेशन करता है। इसलिए पहले क्या आया? ये कॉन्केटेनेशन आता है। अगर मैंने यहाँ पे ये हटा दिया ना गाइस, इफ आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, और अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे देखो, यू विल गेट अ 20 आउटपुट हियर ओवर द कंसोल। बट अगर पहले स्ट्रिंग आती है और बाद में नंबर आता है तो उसका क्या होता है? पहले कॉन्केटेनेशन हुआ तो एडिशन ऑफ टू वेरिएबल, ये हो गया कॉन्केटेनेशन, और उसके बाद ये 10, ये भी कॉन्केटेनेशन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर? हाउ वी हैव टू डू द कॉन्केटेनेशन हियर? Yes, sir. Yes. किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? नो? वेरी गुड। सो दिस इज द थिंग बेसिकली। अब मुझे बताओ मैं क्या करता हूँ। 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस, चलो बताओ गाइस अब क्या आउटपुट मिलेगा? इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? चलो बताओ बताओ। So 90 plus 10, 10. Okay, what about other people? 90 addition of two variables, 10, 10. वेरी गुड अजीत, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यू कैन सी, अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा सेम आउटपुट विल गेट। तो यहाँ पे कैसे हुआ? मैंने रूल अभी जस्ट कहा, जब आपके पहली स्ट्रिंग और बाद में नंबर आते हैं तो कॉन्केटेनेशन होता है। अगर आपके पहले नंबर आते हैं, जैसे कि 50 प्लस 30, इनका एडिशन हुआ कितना हुआ गाइस? 80। 80 प्लस 10, इसका एडिशन हुआ कितना? 80 प्लस 10 90। सो 90 प्लस एडिशन ऑफ टू वेरिएबल कितना हुआ गाइस? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? 90 प्लस एडिशन ऑफ टू वेरिएबल, ये कॉन्कैट हुआ, और अभी ये तो स्ट्रिंग आ गई बीच में, तो आगे सब कुछ कॉन्केटेनेशन होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस। एग्री एवरीवन? ऑल ऑफ यू क्लियर? हाउ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन इज? कितना इंपॉर्टेंट है? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Please make a note of this point. This is very very important as point of the interview. ये क्या है गाइस? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, अब ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे हमारे अनदर ऑपरेटर, जिसका नाम है कंपैरिजन और इक्वलिटी ऑपरेटर। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कंपैरिजन करना होता है और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और इंक्रीमेंटल आपकी यूनिटरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, let me define main method. Okay, comparison operator I am gonna define this. Okay, so what is the first thing we have? तो हम पढ़ेंगे what guys? आपके कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, इसमें कुछ है नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 लेस देन 20, क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? व्हाट आउटपुट यू विल गेट? हमेशा याद रखना है, आपके रिलेशनल ऑपरेटर और ये लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बुलियन रिजल्ट्स रिटर्न करता है। मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स में यूजुअली रिजल्ट रिटर्न करने का काम करता है। हमेशा याद रखना है, आपके ये जो ऑपरेटर जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, हमेशा आइदर ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। जैसे कि 10 लेस देन 20, क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? व्हाट आउटपुट यू विल गेट? True. ट्रू आउटपुट यू विल गेट। ये छोटा है, ट्रू आउटपुट यू विल गेट। अगर यही मैं डिफाइन करता हूं, क्या आउटपुट मिलेगा? फॉल्स। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं 10 लेस देन 20, 10 लेस देन इक्वल टू 20, क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें? ट्रू। यहाँ पे दो कंडीशन है, लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन तो है, इक्वल टू नहीं है, बट लेस देन टू है, तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पे?
you will get false. ना ही greater than है, ना ही equal to है. Okay. उसका what is the next thing we have? Equal to. System dot println 10 equal to what guys? 10. 10 equal to 10. तो क्या आउटपुट मिलेगा गाइज आपको? You will get true result here. क्या आउटपुट मिलेगा आपको? You will get true result here. उसके बाद अगर मैं डिफाइन करता हूं 10 not equals 10, तो क्या आउटपुट मिलेगा गाइज आपको? You will get false result here. आपको क्या मिलेगा? false results आपको मिल जाएगा. ओके अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यू कैन सी गाइज हमारे सारे जो आउटपुट है मैच कर रहे गाइज. यू कैन सी true, false, true, false, true, false. Agree everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is what guys simple thing we have. ये सिर्फ boolean results return करता है, हमेशा याद रखना. तो ये क्या हो गया guys आपके? This is your relational operator we have. ये क्या है आपके? This is your relational operator we have. Relational operator we have. और उसके बाद हम पढ़ेंगे what guys? चलो let me comment out this part. रिलेशनल ऑपरेटर हो गया. अब हम पढ़ेंगे व्हाट गाइस? लॉजिकल ऑपरेटर. ओके तो चलो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है. लॉजिकल ऑपरेटर हैज 2 टाइप. ओके डबल एंड डबल और. ओके मैं कहता हूं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, दिस इज डबल एंड रिजल्ट और दिस इज डबल और रिजल्ट. अब इसको समझते हैं. तो जब आपकी पहली मतलब ये जो आपका जो व्हाट गाइस आपका जो लॉजिकल एंड लॉजिकल और है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. ये भी हमेशा क्या करते हैं आपको? विच रिजल्ट दे आर रिटर्निंग टू यू? दे आर रिटर्निंग यू द विच रिजल्ट गाइस? क्या रिजल्ट रिटर्न करते हैं वो? बुलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं. मतलब आइदर ट्रू एंड फॉल्स यूजुअली रिजल्ट रिटर्न करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ओके बिफोर दैट ओके अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो गाइस डबल एंड ऑपरेटर का रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल ऑफ द डबल एंड ऑपरेटर? जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू. दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तब आपको क्या नहीं मिलेगा? यू वोंट गेट एनी रिजल्ट. तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? व्हाट एग्जैक्टली हैपन डबल एंड ऑपरेटर में? यू कैन सी यहाँ पे यू विल गेट हैपन. व्हाट एग्जैक्टली हैपन गाइस? सो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आपको क्या मिलेगा? फॉल्स रिजल्ट मिलेगा. अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा गाइस? व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट. अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है, अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट. अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन? यू विल गेट अ ट्रू रिजल्ट. क्या मिलेगा गाइस आपको? ट्रू रिजल्ट मिलेगा. तो डबल एंड कंडीशन में जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा. बट आपका डबल और जो होता है ना, ये अपोजिट होता है. कैसे? अगर आपके दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है ना, फिर भी आपको ट्रू रिजल्ट देगा. तो ट्रू यहाँ पे भी ट्रू मिलेगा आपको, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे डबल और में, और यहाँ पे ट्रू मिलेगा. तो दिस इज हाउ द डबल एंड डबल और कंडीशन भी. चलो दिखाता हूँ इसमें. मैं जो ये जो कंडीशन है इसी के हिसाब से डिफाइन करता हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 लेस देन 20. कंडीशन ट्रू है हमारी डबल एंड, और मैं क्या करता हूँ उसके बाद डबल एंड, और उसके बाद क्या डिफाइन करता हूँ इसमें? 10 ग्रेटर देन 20. तो दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या मिलेगा गाइस हमें? हियर विल गेट अ फॉल्स रिजल्ट. ओके हियर यू विल गेट अ फॉल्स रिजल्ट. उसी तरह से अगर अब मैं क्या करता हूँ, सेम थिंग आई एम जस्ट डिफाइनिंग. ओके उसी तरह से दूसरी कंडीशन, मैं दूसरी इससे क्या करता हूँ? कंडीशन फॉल्स करता हूँ, पहली कंडीशन फॉल्स करता हूँ, दूसरी कंडीशन ट्रू करता हूँ, तो स्टिल यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट. तीसरे वाले इसमें दोनों कंडीशन में क्या करता हूँ? फॉल्स करता हूँ. 10 ग्रेटर देन 20, 10 ग्रेटर देन 20, स्टिल यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट. और अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे रिजल्ट ट्रू मिलेगा. See, agree everyone? False, false, true. Agree to everyone? All of you? Yes. Yes, sir. Okay, this is the thing basically I want to tell you, which is very, very important.
तो ये होता है आपका व्हाट गाइस, दिस इज आवर लॉजिकल ऑपरेटर भी है, ओके, लॉजिकल डबल एंड ऑपरेटर भी है। वो आपको तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। इसी का हम क्या करते हैं अभी, ऑपोजिट करते, मतलब क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं, इसको कमेंटेड आउट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिपेंड करता हूँ डबल और ऑपरेटर, ओके। और सिंपल ये जो सिंबल है ना गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, डबल और में डिफाइन कर देता हूँ। हो गया गाइस आपका डबल और ऑपरेटर, ओके। तो डबल और ऑपरेटर भी क्या करता है, दोनों में से एक भी मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यू विल गेट ट्रू रिजल्ट। तो यहाँ पे भी आपको किस तरह क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू रिजल्ट भी है। और अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यू कैन सी गाइस यू विल गेट द सेम आउटपुट ओवर द कंसोल। मिल रहा है गाइस आपको सेम आउटपुट, एग्री एवरीवन, Yes. ओके। सो दिस इज व्हाट गाइस। अभी ये सर ये इनको इतना इजी कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, ठीक है ना गाइस, नो वन इज गोना आस्क यू दिस पॉइंट इन इंटरव्यू। बट गाइस ये जब हम कोई भी कोई ऑटोमेशन करते हैं, इट विल हेल्प्स यू अ लॉट। ये बहुत हमें हेल्प करता है जब हमें कभी भी कोई कॉन्केटिनेशन करना होता है, जब हमें कोई चेक करना होता है, तब ये बहुत आपको हेल्प करता है। दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल, दिस विल बी रियली हेल्पफुल टू यू ओनली गाइस, ओके। क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर, Yes, sir. okay? Anyone has any doubt, any query, any question, guys? No, sir. No one? All good? Okay. ग्रेट। अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए मतलब दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। और यहीं पे हमारे ऑपरेटर जो होते हैं खत्म होते हैं, ठीक है। अभी ऑपरेटर खत्म होने के बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाट गाइस, कमेंट्स इन जावा, ओके। किसी को कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, आगे जंप करना गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे मुझे, कैन आई जंप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. अब हम पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोना लर्न गाइस, कमेंट्स इन जावा। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब अगर आप मेरी अगर प्रोग्रामिंग अगर देखोगे, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये सारे कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, ये कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। गाइस कोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम इसके टचअप में नहीं रहे और अगर इसका हमने प्रैक्टिस नहीं किया, मार्क माय वर्ड, कितना भी अच्छा ब्रिलियंट आदमी हो उसको आगे जाके समझ में नहीं आएगा। इतना इतना ये होता है गाइस कि मैंने खुद ने जो कोड लिखा है ना, ये मुझे 6 महीने के बाद 1 साल के बाद मुझे खुद को याद नहीं रहता है कि ये मैंने क्या लिखा है। तो इसीलिए कमेंट्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल। और अगर आपने जो कोड लिखा है, अगर उसके कमेंट्स अगर आपने नहीं ऐड किए ना गाइस, इट इज इम्पैक्टेड अ लॉट, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। इट इज व्हाट गाइस, इट इज इम्पैक्टेड अ लॉट इन व्हाट गाइस इन योर वर्किंग स्टाइल, आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए कमेंट सेक्शन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इसीलिए आपका जो कमेंट सेक्शन जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ऑलवेज रिमेंबर, सो comment in Java are a statement that describe the feature of the program. Comment ये जो ऐसा सेक्शन है in Java are the statement that describe the feature of the program. ये जो भी आपका feature of the program है, जब आपको describe करना होता है, that time comments we have to use. So it allows programmers to compose and express their thought related to the code independently. जब जब कोई भी प्रोग्रामर को उसका थॉट इंडिपेंडेंटली एक्सपोज करना है, एक थॉट एक्सप्रेस करना है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द कमेंट सेक्शन। हमें क्या यूज करना होता है, कमेंट सेक्शन वी हैव टू यूज, ओके। इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू राइट अ कमेंट रिलेटेड टू कोड इन अ प्रोग्राम। ये हमेशा अच्छी हैबिट होती है कि जब भी हमें कोई कमेंट सेक्शन ऐड करना होता है, it is always good habit to write the comments in the program, okay. So they can be used to provide the information about variables, method, classes and any statement. तो ये हमेशा क्या करते हैं guys, आपके जो भी variables वगैरह whatever information basically we have, उन सभी के लिए आपका comment जो होता है it plays a very major role. आपका क्या करता है, comment, ये जो section जो होता है बहुत major role play करता है। और इसीलिए कंपल्सरी हमें क्या करना होता है, ये comment section we have to use। हमें क्या करना होता है, ये कमेंट सेक्शन कंपल्सरी वी हैव टू यूज। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, ओके। सर तो व्हाई शुड वी राइट कमेंट्स इन अ जावा प्रोग्राम? वी शुड राइट अ कमेंट्स रिलेटेड टू द कोड बिकॉज कमेंट
helps programmer to who read your code understand your thoughts. अब guys होता क्या है कि I'm gonna give you the another example. So what example I'm giving to you? Suppose आपने बहुत अच्छा काम किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, आपने एक पीओसी पे काम किया है जो कि बहुत बड़ा इवोल्यूशन लाने वाली है। उस पीओसी पे आपने काम किया है। काम करने के बाद आपका मैनेजर बहुत खुश हुआ और आपके मैनेजर ने आपको डेमो देने के लिए बोला, और वो डेमो देने के बाद वो कोड दूसरे टीम को शेयर कर रहा है। बट अगर आपने कमेंट्स लिखी ही नहीं है, सामने वाले बंदे को क्या समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है? इसलिए कमेंट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इसलिए आपके जो कमेंट्स होती है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और गाइस ये जो कमेंट्स जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ जावा के अंदर नहीं एप्लीकेबल होती है, ये जितने भी प्रोग्रामिंग है लैंग्वेजेस है, भले सी प्लस प्लस, पाइथन, डॉटनेट, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, सभी लैंग्वेज के लिए आपकी ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है। आपकी सभी लैंग्वेज के लिए ये सारी चीजें क्या होती है गाइस? एप्लीकेबल होती है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। और इसीलिए दैट इज अवर गाइस, दैट इज व्हाई कमेंट्स सेक्शन वी हैव टू यूज। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? ये कमेंट सेक्शन हमें यूज करना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल लाइन कमेंट। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, चलो देखते हैं। ओके, system.out.println हेलो जावा। व्हाट इज ए सिंगल लाइन कमेंट? जब जब आपको कभी भी कोई एक स्टेटमेंट पे इंफॉर्मेशन देना होता है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट। ये आपने डिफाइन करना, मतलब जब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज द सिंगल लाइन कमेंट। हमेशा याद रखना है। ओके, याद क्लियर है सभी को? सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? यू कैन सी, इसी को डबल फॉरवर्ड क्लास से जब हम डिफाइन करते हैं उसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। जावा कंपाइलर हमेशा आपकी जो कमेंट्स होती है उनको इग्नोर करता है। जावा जो होता है वो आपकी जो भी सिंगल लाइन कमेंट्स होती है उसको इग्नोर करता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? बेसिकली नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू गाइस? तो अगर मुझे कोई स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं करने देना, तो यहाँ पे देखो गाइस, उस स्टेटमेंट के सामने अगर सेम फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज कर दिया तो बेसिकली ये कमेंटेड हो जाएगा। अभी ये एंटायरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा कंपाइलर इज कंप्लीटली स्किप दिस पार्ट। जावा कंपाइलर जो है ये क्या करेगा? कंप्लीटली इस पार्ट को स्किप कर देगा। ओके ओके, this is what the thing basically was. Clear to everyone, all of you? Yes, sir. Okay, always remember, is this clear everyone, all of you? Okay, Yes. अगर यहां तक क्लियर है तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? सर अगर अब पढ़ने वाले मल्टी लाइन कमेंट। सर व्हाट इज द मल्टी लाइन कमेंट? जब जब हमें कभी भी system.out.println, जस्ट अ मिनट, मैं इतना लिखने की बजाय सी को लिख देता हूं। अब हमारे मल्टी लाइन कमेंट है गाइस। अगर मैं इस मल्टी लाइन कमेंट को इस तरह से कमेंट आउट करता हूं, मतलब इस सारे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे यू कैन सी मैं कमेंट आउट करता हूं। यहाँ पे देखो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। मुझे आपको लग नहीं रहा है थोड़ा डर्टी कोड नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा डर्टी कोड दिखाई नहीं दे रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. तो जब जब आपको कभी भी मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब मल्टीपल लाइंस को कभी भी कोई भी कमेंट्स प्रोवाइड करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और क्लोजिंग में भी क्या यूज करते हैं? ये स्टार फॉरवर्ड स्लैश भी आती है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोना कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ मल्टी लाइन कमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टी लाइन कमेंट। सर इसका शॉर्टकट इज अवेलेबल। आंसर इज जैसा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके कोड पे जाके ये देखो, ये मल्टी लाइन ब्लॉक कमेंट, यू कैन जस्ट सिलेक्ट ओवर हियर और आपका मल्टी लाइन कमेंट आ जाएगा। अंडरस्टूड टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes. Okay, this is the thing basically I want to tell you, which is very very important. This is the multi-line comment we have. Okay, अब ये जैसे ही हो गया, once we are done with an multi-line comment, okay, अब हम पढ़ेंगे what guys? थर्ड टाइप ऑफ द कमेंट, जिसका नाम है जावा डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट।
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये सर ये जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट क्या होती है, जब जब आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है दैट टाइम यू हैव टू, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, तो जब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है /2 वी हैव टू डिफाइन, और यहाँ पे यू कैन डिफाइन, और यहाँ पे यू कैन जस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट, दिस इज इंटीजर variable, okay, this variable value has 10 value, this is okay, this variable always define, मैं ऐसे कुछ भी आपको डॉक्यूमेंटेशन याद करो, डिफाइन ओके int value, okay, int is a keyword we have। तो जब जब आपको इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने होते हैं दैट टाइम जावा डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट वी हैव टू यूज। और गाइस ये सभी लोग यूज करते हैं, अगर आप जावा के डिफाइन इन बिल्ड पे भी जाओगे ना, यू कैन सी, ये देखो जावा ने खुद ने ये सारी चीजें डिफाइन की, यू कैन सी, ये देखो डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट्स। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, यू कैन सी। तो जब जब आपको कभी भी कोई भी वेरिएबल के साथ, जब जब आपको कभी भी कोई भी मेथड के साथ कोई जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट डिफाइन करना होता है, यू कैन डिफाइन /, और यहाँ पे प्रेस एंटर कर दो और यू कैन डिफाइन दिस इज अ मेन मेथड, विदाउट दिस मेन मेथड we can't run our program, okay, so main method has accept, okay, string array, okay, और आपका main method accept one argument, ठीक। तो जब जब आपको कभी भी इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने होते हैं, यू कैन ऐड द डॉक्यूमेंटेशन लाइक दिस ओनली। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, हाउ वी कैन ऐड द डॉक्यूमेंटेशन, एवरीवन, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड अवर जावा कमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा, बट अगर आप कोडिंग में अगर यूज नहीं करते ना गाइस, आप ऑटोमेशन में वगैरह, तो गाइस इट इम्पैक्ट अ लॉट, लाइक यू विल गेट अ लॉट ऑफ कमेंट फ्रॉम एन मैनेजर्स के थ्रू आपको बहुत कमेंट मिलेंगे, और विच इज नॉट गुड थिंग, मतलब इट इज इम्पैक्टेड अ लॉट एक्चुअली। ओके, डज एनीवन हैज एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी डू यू हैव? No, sir. No one is having no doubt, no query, no question? No, sir. No one? Everyone is good? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? anyone has any guys? तो these are the what guys, Java documentational comments we have, जो कि हर बार हमें यूज करना होता है। ओके, किसी को है कोई डिफिकल्टी यहां तक? No one, all good? ओके कि चलो तो गाइस हम थोड़ा रिवाइज कर दें कि अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट वी लर्न गाइस टुडे। चलो बताओ क्या क्या पढ़ा गाइस हमने। सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ा गाइस हमने? यूनरी ऑपरेटर्स। वेरी गुड। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेटिव ऑपरेटर, नॉट अ रिलेशनल, रिलेटिव ऑपरेटर। तो रिलेटिव ऑपरेटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में हमने सबसे पहले पढ़ा था पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर। तो जब जब हम कभी भी कोई भी वैल्यू कोई वेरिएबल के साथ बाद में कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, प्लस प्लस वैल्यू, उसी को हम पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर कहते हैं। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू बाय 1
वो हमेशा वैल्यू क्या होता है 1 से इंक्रीज करता है। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू क्या करता है, हमेशा 1 से इंक्रीज करता है, और तो पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन होती है, बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और हैपन। दिस इज अ पोस्ट इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वी हैव। उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंटल ऑपरेटर उसका अपोजिट होता है, ये पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन इंक्रीज होती है और बाद में असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। इस तरह से हम पोस्ट इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर पढ़ा हमने। उसका अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, कमेंट सेक्शन पढ़ा। ठीक है, तो मैं अभी आप सभी को एआई का यूज बताता हूँ। पढ़ना है गाइस एआई का यूज, हाउ वी कैन यूज एआई इन आवर ऑटोमेशन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है, और वो बताने के बाद मुझे बताना है आपको कि मुझे वो हर एक सेशन में फॉलो करना है या बाद में पढ़ना है, वो आप मुझे बताना है। ठीक है, मैं आप ही के सामने एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, एआई ओके यूजेज एग्जाम्पल, एआई यूज एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे जब भी आपको कभी भी कोई भी एआई इंटीग्रेट करना होता है हमारे टूल में, तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू गो हियर, इस सेटिंग सेक्शन में जाना है। सेटिंग सेक्शन में जाने के बाद ये हमारा मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में क्या करते हैं अब गाइस, कोडिंग स्पेसिफिक जब भी आपको कुछ एआई टूल यूज करना होता है, गिटहब कोपायलट जो होता है, कोपायलट वी हैव टू यूज। गिटहब कोपायलट जो होता है वी हैव टू यूज। ओके, ये जो गिटहब कोपायलट है, ये देखो इसको यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। ये ओके करने के बाद आपको इंटेलिजेंट आइडिया जो है आपका रिस्टार्ट करना ही होगा। आपको आपका जो इंटेलिजेंट आइडिया है यू हैव टू रिस्टार्ट। ठीक है, आपने रिस्टार्ट कर लिया। ओके, अब ये रिस्टार्ट होने के बाद आपको ये देखो राइट साइड पे ये गिटहब कोपायलट चैट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आर यू एबल टू सी दिस ऑप्शन? Yes, sir. अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे कि मेरे पास डायरेक्टली चैटिंग विंडो ओपन हो गया। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली चैटिंग विंडो ओपन हो गया। अब यूजुअली अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएटेड है, प्लीज क्रिएट योर अकाउंट ओवर द गिटहब कोपायलट। फ्री ऑफ कॉस्ट है सिंगल यूजर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन सी ये गिटहब कोपायलट है। यहाँ पे आप जो होता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बेसिक चीजों के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन सी अगर आप प्राइजेस सेक्शन में जाओगे, यू कैन सी आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि गिटहब कोपायलट ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। व्हाई पीपल आर यूजिंग वाइडली इन इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ गाइस, बिकॉज ऑफ ये सबसे चीप है। सबसे चीप गिटहब कोपायलट ही हमारा, उधर नहीं है। तो अगर सबसे ज्यादा अगर यूज किया जाता है वो है गिटहब कोपायलट। ओके, इंडस्ट्री में। तो इसीलिए हम भी गिटहब कोपायलट के साथ भी जाएंगे और जो है कर्सर वगैरह जो पढ़ेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। बट these are the thing we have। अब ये होने के बाद what is the next thing basically we have? Next thing I want to tell you, what is the next thing I want to tell you guys? अभी मैंने ये गिटहब कोपायलट का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे विल हैव few ऑप्शन हियर। आस्क ऑप्शन, आस्क मतलब सिर्फ आप क्वेश्चन पूछो। जैसे कि अगर मैं पूछता हूँ ओके गिव मी अ कोड, गिव मी अ कोड फॉर एडिशन ऑफ टू वेरिएबल, addition of two variable without using third variable। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल गाइस, आई जस्ट गिव द प्रॉम्प्टिंग टू देम। मतलब मैंने आस्क, ये जो मोड होता है ना, इस आस्क मोड में हमें क्या करना होता है, पूछना होता है कि क्या आपको चाहिए। तो उसने क्या किया, यू कैन सी अगर आपने देखा कि उसने आपको आउटपुट दे दिया। एग्री एवरीवन? तो ये आस्क क्या करता है, आपको उसको क्वेश्चन पूछना है, ये आपको पूछता है, आंसर पूछता है, मतलब सिर्फ जवाब देता है। उसमें से उसके बाद हमारे पास कौन सा मोड होता है, अगर आप देखोगे एजेंट मोड भी है। तो एजेंट मोड क्या होता है, डायरेक्टली आपके यहाँ पे ओके, डायरेक्टली आपके यहाँ पे कोड ऐड करके दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेम चीज लिखता हूँ ओके, राइट कोड फॉर एडिशन ऑफ टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और यहाँ पे देखो मैंने क्लास भी सेट करके रखा है। आपको जो क्लास सेट करना है आप उस क्लास को, उस फाइल को यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, और अगर मैं प्रेस एंटर करता हूँ, यू कैन सी गाइस व्हाट इज हैपन, जो अभी प्रोग्राम है वो तो होगा ही होगा, मेरा कोड डायरेक्टली यहाँ पे ऐड होगा।
विथ एन मेन मेथड। एग्री एवरीवन? मैं क्या करता हूँ, इसको कीप ऑल करता हूँ। कीप ऑल करने के बाद यहाँ पे इसको कीप ऑल करके रख दिया, मैंने इसको साइड में कर दिया। और अब अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय प्रोग्राम इज रेडी एंड आई कैन एबल टू रन द प्रोग्राम विद कमेंट एंड एवरीथिंग इज बीइंग रेडी। एग्री एवरीवन? ऑल ऑफ यू? क्लियर एवरी? सर ये तो ठीक है, मैं एक और प्रोग्राम देता हूं, मैं इसी को अभी मुझे ये कोड अभी नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूं यहाँ पे राइट अ कोड ऑफ ओके ऑफ swapping number of two variable without using third variable। मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस एंटर करता हूँ। व्हाट इज आई एम जस्ट डूइंग गाइस, आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर हियर, यू कैन सी। और अगर मैं यहाँ पे कीप ऑल करता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर जैसे ही मैंने कीप ऑल किया तो यहाँ पे यू विल गेट आउटपुट। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने प्रोग्राम जनरेट करके दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और अगर आप देखोगे यू कैन सी आपका नंबर स्वैप भी हो गया। तो माय पॉइंट इज हियर, व्हाट इज माय पॉइंट गाइस, आपको सिर्फ प्रॉपर्ली प्रॉम्प्टिंग देनी है, उसके बेसिस पे यू विल गेट द थिंग। तो फिर इसका मतलब तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट गाइस? यही सोच रहे होंगे ना आप, सर इसका मतलब तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट और नॉट गाइस? क्या लगता है आपको गाइज? अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लियरली गिटहब कोपायलट में और जितने भी एआई टूल्स है उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है कि आई माइट मेक अ मिस्टेक, सो प्लीज चेक फॉर एक्यूरेसी। मैं मिस्टेक कर सकता हूँ, प्लीज चेक का एक्यूरेसी। तो कोड जनरेट करने से पहले सिर्फ कोड जनरेट करता है, आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है उसके लिए तो बेसिकली गाइज यू हैव टू डू सम मेहनत, आपको कुछ मेहनत करना ही होगा। एग्री एवरीवन? ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, तो दीज आर द थिंग। तो आपका जो होता है एआई जो होता है आपका क्या करता है, बहुत सारा कोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ओके, नॉट ओनली दिस, अगर आपको सेलियम करना है कुछ भी वो जनरेट करके दे देगा, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से यू हैव टू वर्क, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग 100% करेक्ट। आपको आपका वाइजली क्या करना है, क्या कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, इन सभी के लिए आपको एआई जो होता है वो उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए वी हैव टू लर्न। तो मुझे बताओ, क्या हर सेशन में क्या मुझे एआई यूज करना है? व्हाट डू यू थिंक गाइस? वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके देता है, ये आपको लास्ट में कवर अप करना है वो ये सर लास्ट में कवर करते हैं। वाई वाई शीतल? सर तो क्योंकि ऐसा कोड अगर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा डायरेक्टली तब तो वो समझ में कहाँ पे आएगा, लाइन बाय लाइन जब होगी पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, राइट? यस ठीक है, ऑलराइट। व्हाट अबाउट अदर पीपल? एवरीवन इज एग्री ऑन दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. हम अगर मैं एआई का यूज करूंगा ना गाइस तो हमारा क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ प्रॉम्प्टिंग देना है बस, हो गया। बट एक्चुअली दैट इज नॉट, मतलब ना ही पढ़ाने में मुझे मजा आएगा और आपको तो जाने दो, आप तो बोलोगे सर ये क्या हो, ये कहाँ से आया सर, ये जनरेट कहाँ से हो गया सर, तो यू विल गेट सरप्राइज। आधी से ज्यादा चीजें तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके, तो नो वरी गाइस। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एआई का भी यूज करेंगे। ओके, स्पेशली जब हम हमारे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को डेवलप करेंगे ना तब ज्यादा एआई का यूज करेंगे। एआई का यूज कर करके वी विल डेवलप आवर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, और एक किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन एनीवन हैज एनी? तो गाइस एआई तो पढ़ना है हमें और एआई के साथ हैबिट भी करना है। ऐसा नहीं है कि एआई जो होता है एआई भी एआई की वजह से हमारे जॉब पे नहीं हमारे काम के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। एआई जो क्या करता है, जहां पे हमें ज्यादा टाइम लग रहा था वहां पे कम टाइम बेसिकली अब हमें लगने लगा है। तो अगर आप बहुत जगह पे भी आप सुन रहे हो कि दिस इज व्हाट नाउअडेज कंपनीज आर फायरिंग, ले ऑफ स्टार्टेड, तो गाइज ये जो है ना ये चेंजेस है, ये रिफैक्टर इवोल्यूशन चेंजेस है।
ये कोई आज की बात नहीं, ये पहले भी होता था, आज भी हुआ है और कल भी होता रहेगा। हायरिंग फायरिंग ये कॉन्सेप्ट चलता जाएगा। एआई जो होता है इतना फास्ट कोड जनरेट कर रहा है, इतना फास्ट कोड जनरेट कर रहा है, इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। गाइस इसको टेस्ट करेगा कौन? हु विल बी टेस्ट? तो अभी टेस्टिंग की जो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज वी मे गेट्स इंक्रीज, बहुत सारी वैकेंसीज जो होती है वो इंक्रीज होने वाली है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर। और हाँ, टेस्टिंग के लिए भी एआई का हम यूज करने वाले हैं, बट स्टिल अगर टेस्टिंग अगर सब कुछ एआई कर लेगा तो हम एआई के ऊपर कभी बिलीव नहीं करेंगे ना गाइस। हम कैसे एआई के भरोसे पे कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कैसे रिलीज करेंगे? सो दैट इज नॉट पॉसिबल। और हाँ, हमें अपस्किलिंग के ऊपर फोकस करना है। अपस्किल यू हैव टू डू। जितना अपस्किलिंग के ऊपर आप फोकस करोगे उतना आप सभी के लिए एडवांटेज होगा गाइस। ठीक है ना एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। Yes. अब कैंडिडेट क्या करते हैं? आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स तो बस मतलब आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ कैंडिडेट्स कि कैंडिडेट्स आर जस्ट डूइंग, अच्छा चलो ये चल रहा है वो चल रहा है। जब उनके उनके ऊपर बन के आती है, मतलब हाँ जब उनको फायर करने वाले होते हैं, जब उनका ले ऑफ हो जाता है, तब वो अपस्किलिंग की तरफ ध्यान देते हैं। हालांकि गाइस हमें अपस्किलिंग जो है, जब हमारे करंट जॉब्स होते हैं उसी में से टाइम निकाल के वी हैव टू डू दी अपस्किलिंग। उसी में से टाइम निकाल के हमें क्या करना होता है? अपस्किलिंग के ऊपर फोकस करना होता है। बट कैंडिडेट जो होते हैं यहाँ पे लैग करते हैं, फोकस नहीं करते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? तो गाइस यू हैव टू फोकस ऑन योर अपस्किलिंग पार्ट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ड्यूरिंग दिस कोर्स आपको सिर्फ फॉलो करना है। जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये इनफ है, मोर देन इनफ है। सिर्फ आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, स्टडी करनी है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने हैं, प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना एवरीवन, ऑल ऑफ यू? क्लियर ऑल ऑफ यू? आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं मेरा सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग ऑन द सेम टाइम विथ आवर न्यू टॉपिक। मंडे को हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? ऑलराइट, चलो बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। सैटरडे संडे वी डोंट हैव अ क्लास एज यू नो, ओके? या बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन।